हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डिस्काउंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्काउंट। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वे 5% की छूट देता है तो प्राप्त अंतिम लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिख दूंगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 मान लेता हूँ। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक, तो 100 पे 20% ज्यादा यानी कि 120 मार्क प्राइस होगा। और इस पे क्या करता है, 5% का डिस्काउंट देता है। 120 पे 5% डिस्काउंट देगा तो 6 का डिस्काउंट यानी कि 114 पर बेचेगा। तो लास्ट प्रॉफिट होगा 100 की वस्तु को 114 पर बेच रहा है, यानी कि 14% का यहाँ पे प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा। प्रॉफिट आएगा आप लोगों का यहाँ पे 14%। क्लियर है। और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 एज्यूम करा, इससे 25% ज्यादा अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा यानी कि 125। अब इस 125 पे 8% डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो 125 का 8% कितना होता है, 10। 125 पे 10 का डिस्काउंट देगा, 115 पर सेल करेगा। तो 100 की वस्तु 115 पे बिक रही है, तो यहाँ से आएगा 15% प्रॉफिट आप लोगों का आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल कर आएगा वो 15% आ जाएगा। ये ऑप्शन बी होगा और ये ऑप्शन सी होगा। बी होगा और ये सी होगा, यानी कि 15%। कितना होगा, 15%। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए प्राप्त करता है। ठीक है। इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि लेट दी एक्चुअल प्राइस, लेट दी एक्चुअल प्राइस इक्वल टू 100। ठीक है ना, 100%। अब 100% में क्या कर रहा है, पहले दे रहा है 20% का डिस्काउंट यानी कि 20 कम, 80 पे बेचेगा। फिर दे रहा है इस पे 10% का डिस्काउंट यानी कि 8 कम 80 का 10% होता है 8, तो 72 पर बेचेगा। बेच कितने में रहा है, इस 72 की जो वैल्यू है वो 108 रुपए के बराबर है, 72% है। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीपल बाई 100। 12 6 का 72, 12 9 108, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 100 50 बार, और 50 गुणा 3 कितना होता है, 150 रुपए। तो यहाँ से आप लोगों का जो एक्चुअल प्राइस आएगा वो 150 रुपीज आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 150 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 90 रुपए अंकित मूल्य की पुस्तक 76 रुपए में बेची जाती है, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिएगा। मार्क प्राइस कितना है आप लोगों का, 90 रुपीज है। सेल कितने में हो रही है इस पुस्तक को, 76 रुपीज में। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है यहाँ पे, तो डिस्काउंट होता है आप लोगों का मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यानी 90 रुपीज में से 76 रुपीज को माइनस कर दूंगा, 14 रुपीज आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज को निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज होता है आप लोगों का डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीपल बाई 100। डिस्काउंट है 14 का, मार्क प्राइस 90 है, मल्टीपल बाई 100, जीरो से जीरो चला गया, यानी कि 140 अपॉन 9%। तो 9 एकम 9, 9 पजे 45, 9 पजे 45, यानी कि 15.56% हम लोग कह देंगे।
ठीक है ना। 15.56% बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मनीष ने अंकित मूल्य पर 50% की छूट के बाद एक मोबाइल फोन खरीदा। इसे अपनी लागत मूल्य के 35% लाभ पर 81 रुपए बेच दिया। अंकित मूल्य क्या था? मैं मान लेता हूँ कि मान ला अंकित मूल्य 100 था, उसने खरीदा कितने में? इसके 50% कम, यानी कि 50 पर खरीदा, ठीक है ना। अब इस 50 के 35% लाभ, तो 50 का 35% 30% होता है 15, यानी कि 5% 2.5, यानी कि 17.5 लाभ पर तो 67.5 पर बेचा है। और इस 67.5 की जो वैल्यू है वो आपकी 8100 रुपए के बराबर है। आपको इस 100 की वैल्यू निकालनी है। 8100 डिवाइडेड बाई 67.5 मल्टीपल बाई 100, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 सते 175, 25 से 40 बार जाएगा, 27 से 81 हो जाएगा 300 बार, 300 गुणा 40, यानी कि 12,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर जो मार्क प्राइस निकल कर आएगा वो 12,000 रुपये आ जाएगा। ये ऑप्शन बी करना, इसको सी कर लेना। ये बी है और ये सी है, यानी कि 12,000 रुपये आप लोगों का मार्क प्राइस होगा। उस फोन की कीमत होगी 12,000 रुपये। ये सी हो जाएगा ना, 12,000 रुपये फोन की कीमत होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। अंकित मूल्य पर शीला अपने ग्राहकों को अधिकतम कितनी छूट दे सकती है जिससे वह अपने माल बेचने पर न तो लाभ और न ही हानि? यदि उसने पहले ही लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। देखो यहाँ पर लिख रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखना सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिखना मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूँ, इससे 25% ज्यादा यानी 125 मार्क प्राइस लिखा गया है। अब इस पे 25 का डिस्काउंट देगी, कितने परसेंट देगी वो निकालना है, जिससे 100 पर बेचे, ना। अब 100 की वस्तु 100 पर बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा? 125 पर 25 का डिस्काउंट है तो 100 पर कितने का होगा? 25 से 125 5 पर, 5 से 100 हो जाएगा 20 पर, यानी कि 20% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका जो निकल कर यहाँ पर आएगा वो 20% आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑल क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर भी एक जैकेट को 20% का लाभ पर 600 रुपये पर बेचा गया। यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट है 40% तो 100 माइनस 40, प्रॉफिट है 20 तो 100 प्लस 20, तो ये आएगा 60:120, यानी कि 1:2। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? एक ही वस्तु को 2 पर बेचा जाए तो 1 का लाभ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। 1 पे 1 का है तो 100 पर कितने का होगा, यानी कि 100% आपका प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे लगातार 2 छूट के बाद 160 में खरीदता है। दूसरी छूट 20%, तो पहली बतानी है। देखिएगा मार्क प्राइस आपको यहाँ पे दे रखा है 400 रुपये। पहला डिस्काउंट, इसको मैं पहला मान लेता हूँ, दूसरे की बजाय 20% एक डिस्काउंट दिया गया, तो 400 पे 20% दिया जाएगा, यानी 80 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 320 रुपये हो जाएगी इसकी कीमत। फिर इस पे एक डिस्काउंट दिया गया और अब इसे 160 रुपये में बेच दिया, तो दूसरा ये डिस्काउंट है 160 रुपये का, तो 320 पर कितने का डिस्काउंट है? 160 का, तो 100 पर कितना होगा? 160 से 320 2 बार, 2 से 100 जाएगा आपका 50 का। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ये डिस्काउंट जो आपका आएगा
वो 50% आएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुकेश ने कर्म से 10% और 15% छूट के बाद 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर एक बाइक खरीदी, बीमा और मरम्मत पर 700 रुपए खर्च करे, फिर उसने अपनी बाइक 20,000 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? ठीक है, देखो ध्यान से, 10% 15% की छूट के साथ 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर एक बाइक खरीदी, यानी कि मार्क प्राइस जो था बाइक का वो 20,000 रुपए था। ठीक है, उस पे डिस्काउंट हुआ 10% और 15%। तो यहां से मैं सिंगल डिस्काउंट निकाल दूंगा सक्सेसिव लगा के, -10 -15 माइनस माइनस प्लस होता है 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100%। 0 से 0 जाएगी, -10 -15 -25 और 15/10 होता है, यानी कि प्लस का 1.5%। तो ये आया आप लोगों का माइनस का 23.5%। इस माइनस का मतलब डिस्काउंट होता है, तो इसको फाइनली सिंगल डिस्काउंट मिला 23.5% का। अब इस 20,000 रुपया का आपको 23.5% निकालना है। इस डेसिमल हटाएंगे एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 0 2 पंजे 10 का 0 तो 1 2 3 6 1 7 2 दूनी 4। तो डिस्काउंट यहां पर दिया गया 4700 रुपए का। ठीक है ना, 4700 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 20,000 में से 47 को डिस्काउंट दिया तो 15,300 रुपए की पड़ी बाइक। आप 700 रुपए खर्च करे बीमे पे, तो 700 रुपए और जोड़ देंगे, यानी कि 16,000 रुपए की हो गई है। ठीक है, और फिर से इसे 20,000 में बेचता है ना, तो फिर से 16,000 की वस्तु को यानी कि 20,000 रुपए में फिर से बेच रहा है। तो इसका मतलब इसको फायदा हो रहा है कितने का? 4,000 रुपए का। तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे, 16,000 पर 4,000 का फायदा है तो 100 पर कितने का होगा? 4,000 से 16,000 4 पर और 4 से 100 25 पर, तो यानी कि 25% का आपका लाभ निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं। अर्पणा किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक कर देती है। 10% लाभ हासिल करने के लिए कितने प्रतिशत छूट दे जानी चाहिए? देखो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 एज्यूम कर लिया। कह रहे कि कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा, यानी कि मार्क प्राइस होगा 150। अब इस पे कितना डिस्काउंट दे कि 10% का लाभ, और लाभ किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, यानी 110 पर बेची जाए। 150 से 110 पर बेच रहा हूं तो 40 का डिस्काउंट है। कितने परसेंट डिस्काउंट है निकालेंगे, 150 पे 40 है तो 100 पर कितना होगा? 50 थी 150, 50 दूनी 200, 50 दूनी 100, यानी कि 80/3% होगा, तो 26.67%। 26.67% को रफली आप कह दोगे अप्रोक्सीमेशन में 27%, क्योंकि ऑप्शन में 27% ही दे रखा है और लगभग आपसे बोला हुआ है। तो ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपए अंकित करता है, यदि 10% की छूट के बाद भी वह लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो देखिएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो होता है? कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 100 माइनस 10। प्रॉफिट कितने का है? 20 का, तो 100 प्लस का 20। 100 में से 10 जाएगा 90 और 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0, 3 से कट करूंगा 3:4 आ जाएगा, है ना। 640 अंकित करता है
यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 640 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 160 यानी कि 480 रुपये हो जाएगी। और इसका यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा 480 रुपये। और यहाँ से आप कहोगे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया और बाद में उस पर 20% की छूट दी, तो छूट के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख दूंगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 एज्यूम करेंगे। अब इससे 50% अधिक मूल्य अंकित करेंगे, तो 100 पे 50% ज्यादा अंकित करूंगा तो 150। अब इस पर 20% का डिस्काउंट दूंगा 150 पे, तो 30 कम, तो 120 पर बेचा जाएगा। तो छूट देने के बाद कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, तो 100 की वस्तु 120 पर बेची जा रही, तो यहाँ पे 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। छोटी और बड़ी नोटबुक की अंकित कीमतें क्रम से 10 रुपए और 15 रुपए है। एक छात्र ने 5% की कुल छूट पर 5 दर्जन छोटी और 10 दर्जन बड़ी नोटबुक खरीदी। कुल छूट राशि क्या है। एक छोटी नोटबुक की कीमत, यहाँ पे लिख दूंगा एक छोटी नोटबुक की कीमत ये कितनी है, 10 रुपए। तो यहाँ पे कह दूंगा एक दर्जन कह दो या 12 छोटी नोटबुक की कीमत, एक की 10 है तो 12 की कितनी होगी, यानी कि 120। तो इसका मतलब एक दर्जन की 120 हो जाएगी, है ना, छोटी की। और कितनी दर्जन है, 5 दर्जन। 5 दर्जन छोटी नोटबुक की कीमत जो निकल कर आएगी 120 गुणा 5 यानी कि 600 रुपए निकल कर आ जाएगी। अब यहां पे हम लोग कहेंगे कि एक बड़ी नोटबुक की कीमत कितनी है, एक बड़ी नोटबुक की 15 रुपए है। क्लियर है। और यहां से कह दूंगा एक दर्जन या 12 बड़ी नोटबुक की कीमत, तो 15 गुणा 12 इक्वल टू 180 रुपए। ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी दर्जन की बात कर रहा है, 10 दर्जन। तो 10 दर्जन बड़ी नोटबुक की कीमत कितनी आ जाएगी, 180 गुणा 10 यानी कि 1800 रुपए आप लोगों की आएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इन सारी नोटबुक की। छोटी 5 दर्जन की कीमत तो है 600 रुपए और बड़ी 10 दर्जन की कीमत है 1800 रुपए। तो टोटल कॉस्ट यहां पर ये बन रही है 2400 रुपए। अब इस पे 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए है ये आपको बताना है। यानी कि 2400 रुपए का 5% निकालना, 5/100, तो 24 पंजे 120 रुपए आप लोगों का डिस्काउंट कीमत निकल कर आएगी 120 रुपए। और यहां से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट पर 6400 रुपए में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत, है ना, यानी कि एक्चुअल कीमत मान लेते हैं, लेट दी एक्चुअल कॉस्ट 100%। अब वे इस पे 20% डिस्काउंट पर बिका, यानी 80% पर। अब आपको यह पता है कि इस 80% की वैल्यू 6400 रुपए है। ठीक है ना। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। 20 वस्तु के एक बॉक्स 20% की छूट पर 6400 पर खरीदा गया था। तो यहां पर ध्यान से समझना,
यानी कि 80% की कीमत है आप लोगों की 6400 रुपये। ये बात समझ में आ गई। अब 100% की कीमत यहां पे निकालेंगे, तो 6400 बटे 80 और गुणा 100 तो गया 800 बर, और कितना आ गया 8000 रुपये। 8000 रुपये 20 वस्तु की कीमत आई। एक वस्तु की कीमत 8000 रुपये को 20 से डिवाइड करेंगे तो 400 रुपये आप लोगों की यहां पर आएगी। कितनी आएगी? 400 रुपये। और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।